देखो हम 2-3 दिन पहले आए थे खाटू में। उस दिन हमने सबको समझाइश की थी पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक हर गली में हर दुकान पे एक एक दुकानदार को हमने उस दिन कवर किया था और सबको हिदायत दी थी कि अपना सामान आप खुद उठा लेना, आपको मौका दे रहे हैं। जबकि मैंने उनको कहा था मैं दूसरे दिन आऊंगा, इसके बावजूद मैं उनको 2-3 दिन का मौका देके फिर आज आया हूँ। तो इनके ऊपर बाल जितना भी असर नहीं हुआ, कोई 1% भी असर नहीं हुआ। मतलब जो अपने गला फाड़ा, जो मेरी आवाज गला बैठ गया है, उसका इन दुकानदार पे कोई असर नहीं हुआ। तो आज मुझे मजबूरन फिर वापस आना पड़ा आज, इसलिए मैंने इनकी किसी की नहीं सुनी और जबरदस्त कार्रवाई हुई है। जिन अतिक्रमियों ने रोड के ऊपर सामान लगा रखे थे, नाले पे लगा रखे थे, उनके हमने काफी सामान सीज करवाया नगर पालिका की मदद लेकर के, और नगर पालिका में उनको सीज करके जमा करवाया। अब मैं आज हमारे को देख के काफी लोगों ने अपने आप सामान उठाए नालों से, रोड से, और मैं जानता हूँ इनकी फितरत कि ये मेरे जाते शायद फिर रखने की इच्छा रखते होंगे वहीं पर। लेकिन मैं इनको कह देता हूँ कि मेरी तीसरी कार्रवाई बहुत ही खतरनाक होगी और उसमें इनको समझने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कहाँ से शुरू करूँगा, इनको कुछ पता नहीं चलेगा। हो सकता है इस बार इनके काउंटर भी उठाने पड़े मुझे, सामान माल सहित इनके शीशे के बने महंगे काउंटर, उनका भी नुकसान हो जाए, क्योंकि मैं इस बार किसी को नहीं बख्शूंगा। तीसरी बार मैं एक मौका देता हूँ, 2 देता हूँ, तीसरा मौका देना मेरी फितरत में नहीं है। तीसरा मौका मैं किसी को नहीं देता हूँ, अपने भाई को भी नहीं देता हूँ। तो इनको अगली बार तो इनके लिए सख्त कार्रवाई होगी जो मैंने आज तक देखी नहीं होगी खाटू में। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा आज कायम किया इन्होंने हमें देख करके, जो हमने व्यवस्था कायम की है इसको ऐसे ही बरकरार रखे मेरे तक। मेरे के बाद में जो कुछ करते करें, लेकिन मेरे तक मेरी व्यवस्था को खराब करेंगे तो मैं उनको बख्शूंगा नहीं किसी भी हालत में। सर, आप सीकर से कार्रवाई कर रहे हैं, अकेले चले थे, आज इतनी भीड़ आपके साथ में मौजूद है, आपको ऐसा लग रहा है कि स्थितियां बदल रही हैं धीरे धीरे? देखो मैं जहां भी जाता हूँ, ये पब्लिक का प्यार है कि ये कहीं भी चला जाओ, आप लोग देखते हो हमेशा मीडिया वाले, मैं जहां भी जाता हूँ हुजूम जनता, वो सारी हुजूम पीछे हो जाती है। जनता अच्छे कामों को खूब लाइक करती है और ये जनता का प्यार आप लोग देख रहे हो कि जहाँ भीड़ की भीड़, अभी आपने देखा पूरे खाटू में रैली की तरह चली जैसे कोई बड़ी भारी रैली हो। रैली नहीं, हम तो अपने काम करते हैं, काम के ऊपर विश्वास रखते हैं। और अभी खाटू में जो दर्शनार्थी आ रहे मेले में, उनको बहुत सुकून मिलेगा। बहुत सी जगह में याद, जैसे हमने 8 फुट जगह निकाली है, दोनों तरफ के 4-4 फुट के हमने जो नाले खाली करवाए हैं, तो 7-8 फुट जगह निकली है सड़क के ऊपर, जो कभी आज तक नहीं निकली थी। हमेशा दर्शनार्थी सड़क पे धक्के खाते थे। मैंने भी 4 मेलों में ड्यूटियां दी हैं। ट्रैफिक व्यवस्था तो इंचार्ज नहीं था मैं, लेकिन ड्यूटी दी है तो मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान देखा है। लेकिन इस बार जो ट्रैफिक व्यवस्था होगी वो गजब की होगी, और दर्शनार्थियों को 7-8 फुट सड़क पे और एक्स्ट्रा जगह मिलेगी, जो पहली बार मिलेगी खाटू में। तो इनको काफी सुविधा हो जाएगी दर्शनार्थियों को। और ये जितने भी अतिक्रमी है इनके ऊपर सख्त मैसेज चला गया आज। अब इनकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा ये करेंगे, इसी हरकत करेंगे तो हम इनका इलाज भी करेंगे। धन्यवाद। यातायात के अंदर ये ई रिक्शा है, ई रिक्शा से बहुत जाम लगता अभी है। ई रिक्शा वाले, क्या कार्रवाई? ई रिक्शा है, ये जो जीपे है रिंग से आने वाली, इसके अलावा जो जयपुर खाटू वाली बसें हैं, इनका नंबर भी मैं लेने वाला हूँ। ये या तो अपने आप जो इनको ये जो भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये बसें वाले, ऑटो वाले और ये जीपे वाले, ये खाटू थाने से संपर्क करें, इनको जगह पूछे, नगर पालिका को जगह पूछे, और वो जो इनको स्टैंड देते हैं वहीं पे बसों को इनको रोके ले जाए। मैं इनको पूछूंगा कि इनको जगह कहाँ दे रखी है। उसके अलावा जो भी मुझे मिल जाएंगे मैं उनको सीधा से डायरेक्ट सीज करूंगा। और यहाँ के जो संबंधित विभाग है उनका सपोर्ट कितना रहा आपके साथ? आज नगर पालिका का समय, लोकल थाने का खाटू का भरपूर संपर्क मिला अपने को सहयोग। कोई नगर पालिका को नहीं, कोई पहले दिन जो मैंने व्यवस्था देखी थी खाटू में, जिस दिन पहले दिन आया था, तो वो देख के तो मेरे को गुस्सा आ गया था। तो मैंने वो असलियत बता दी पब्लिक में। मैं क्या तो जो पब्लिक दिखती है ना मुझे सामने काम, तो मैं जो मेरी आंखें जो देखती है मैं वही बोलता हूँ। ये मेरे अंदर नजर में नहीं है कि मैं देखूं कुछ बोलूं कुछ। देखो यहाँ पर अभी हमने जो आज खाटू में कार्रवाई की है, इसमें नगर पालिका के अधिकारी जो खाटू के हमारे साथ है, नगर पालिका के जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ है, थाने का जाब्ता भी हमारे साथ है। तो ये सबका भरपूर सहयोग मिला हमारे को। बाकी मैं अपना जाब्ता सीकर से लेकर के आया हूँ आज, जो भी क्यूआरटी वाले हैं और अन्य कुछ कर्मचारी हैं, तो इनको मैं सीकर से लेके आया हूँ मेरे जाब्ते को साथ में। बाकी मेरे को नगर पालिका और खाटू थाने का भरपूर सहयोग मिला है। धन्यवाद। आज की कार्रवाई के बारे में कुछ बताइए। देखो हमने इनको 3 दिन पहले इनको हिदायत दी थी, उसके बावजूद भी लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। तो आज हमने सख्ती से कार्रवाई की है और नगर पालिका के सहयोग से हमने इनके सामान जब्त किए हैं और नगर पालिका में इनके सामान को सीज किया गया नगर पालिका द्वारा। और ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के हमने खूब सामान उठाया आज इनका रोड के ऊपर से। तो इन्होंने रोड पे लगा रखा था, इनके ऊपर हिदायत का कोई असर नहीं हुआ था 3 दिन पहले, इसलिए आज हमने सख्त कार्रवाई की है। और अगली बार आज हमने ये हमें देख करके कुछ लोगों ने नाले से सामान अपने आप उठा लिया है, काफी लोगों ने अंदर रख लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये हमारे जाने के बाद फिर रख सकते हैं। तो मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि तीसरी बार हमारी कार्रवाई बहुत ही खतरनाक होगी और इनके समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से शुरू कर देंगे, और हम किसी को नहीं बख्शेंगे अगली बार। आज तो हमने फिर भी कुछ लोगों को बख्शा है, दूसरा मौका दिया है,
लेकिन अगली बार हम तीसरा मौका मैं नहीं तो देता हूँ, नहीं मेरी आदत में और नहीं दूंगा। सर यहाँ की मंदिर कमेटी का साथ रहा है क्या? बिल्कुल। मंदिर कमेटी अभी तक मेरे कोई सामने नहीं आया, नहीं मेरे से किसी ने संपर्क किया है। लेकिन वो तो यही चाहेंगे कि भाई अच्छा काम हो तो दर्शनार्थियों को बाबा के दर्शन आराम से हो। भाई मंदिर कमेटी तो अपने दर्शनार्थियों का भला सोचेगी, तो उनका तो आशीर्वाद है ही है। सर आप अभी कह रहे थे मैं फिर लौट के आऊंगा। देखो मैं जब तक संतुष्ट नहीं होता हूँ, मुझे मेरे अधिकारियों ने जो जिम्मेदारी दी है, मेरी फितरत में है उस जिम्मेदारी को पूरा करना। तो जहाँ थोड़ी बहुत भी कमी रहती है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर लौट के आता हूँ। तो मैं इनको कहता हूँ मैं फिर लौट के आऊंगा। मेरी बगल की दुकान पे अभी भी पूरी दुकान लग रही है, 2 दुकानें, उनसे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं उठाया गया है और मेरी दुकान से जबरदस्ती 2 काउंटर उठा के लाए गए हैं जो नाली के अंदर थे। फिर भी तो जो भी अगर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाए वो समानता से की जानी चाहिए। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये समानता से कोई कार्रवाई नहीं करे, अतिक्रमण की कोई भी समानता से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट बीरबल बगड़िया। तो सर ये और तो, मेरी दुकान से जो नाली से उठा के लाए दोनों काउंटर। सर आप जैसा बता रहे हैं द्वेषता के बेल होना है, तो ये तो नवलगढ़ के रहने वाले आपसे द्वेषता कैसी हो गई? क्या पता, तो मैं बता रहा हूँ मेरी दुकान के बगल में लग रही है 3 सेट और सब देखिए ना, 10 फुट 15 फुट 20 फुट वहां लग रही है, पहले 20 फुट वहां लग रही है अभी भी वर्तमान में। पहले से आप केस साहब को आप जानते हो? नहीं जानता, लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसी बात? फिर समानता से होनी चाहिए कार्रवाई। फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं कह रहा हूँ मेरी जस्ट बगल की दुकान 20 फुट वहां लग रही है और मेरी दुकान से उठा के ला रहे हैं, तो फिर इससे क्या बात? वहाँ भी कार्रवाई की गई थी या नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की, अभी भी लग रही है दुकान, वर्तमान में लग रही है, इसी टाइम पे लग रही है। मेरे को जानते हो आप? मैं नहीं जानता आपको, नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। मैं आप नहीं जानता। जब आज मैं दूसरे इलाके का आदमी, सीकर का ट्रैफिक इंचार्ज, खाटू में पहली बार आया, अपना यहाँ कोई वो कबीरदास जी वाली बात है, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। अब मीडिया के सामने सारा काम हुआ है, पर्दे के पीछे नहीं हुआ। जो काम पूरे मीडिया के सामने हुआ गलत हुआ, सही हुआ, मीडिया ने अपनी आंखों से देखा है, पब्लिक ने देखा है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा पॉइंट, अपन जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो, मैंने 3 दिन पहले क्या बोला था कि तुम अपना सामान उठा लो। मैंने 3 दिन पहले क्या कहा था कि आप अपना सामान उठा लेना, अतिक्रमण खाली कर देना, मीडिया पर रिकॉर्डिंग है। फिर तुम लोग छाती, जब मैं कार्रवाई करूंगा तब तुम छाती पीटोगे, बाहर घालोगे, रोगे पिटोगे, मेरा सही होगा। तो वो बाहर घालने छाती पीटने वाला परिणाम देख रहे हैं, नतीजा मेरा स्पष्ट कर लीजिए, बाहर गाले और छाती पीटने कहीं आवश्यकता नहीं है। मीडिया की आंखें नहीं चाहिए, सामने जाके देखिए 20 फुट बाहर दुकान लग रही है, इसी टाइम पे देखिए क्या देश था। मेरी दुकान के बगल में 20 फुट बाहर दुकान है, कहाँ? अभी यहीं पे सामने ये लग रही कोने पे। देखिए मुझे करने की मीडिया की आंखें नहीं चाहिए, उठाए समानता से उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात की सर। ऊंची आवाज में चीखो, नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो मीडिया के सामने मेरी नीचे है सब आवाज। तू थाने में ऊंची आवाज बात मत कर। नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल भी अधिकार की बात कर रहा हूँ। तेरा अधिकार में 2 मिनट में फिर कर दूंगा, कर दिए सर, कर दीजिए। तुम दसो सुधारने के लिए हम खटू, बिल्कुल सुधार जैसे गुंडों को सुधारने समझ गया। समानता से होगा तो बिल्कुल हमें समानता। मेरा एक दोस्त है क्या, रिश्तेदार है मेरा? तो फिर मैं तुम मेरा एक कोई दोस्त है क्या, कोई रिश्तेदार है? सर दोस्त इस बात का मैं कभी एलिगेशन नहीं लगा सर, पक्षपात का। तो मैं कह रहा हूँ साहब, मेरी दुकान के बाहर बगल में लगे, फिर क्यों नहीं उठा रहा उसका? सुन ले, हमने थाने के लोकल ड्यूटी अधिकारी को साथ लिया, नगर पालिका को साथ लिया। हम यहाँ का इलाका नहीं जानते, यहाँ की गली नहीं जानते। उन लोगों ने हमें मार्केट पूरे में पूरी बात पूरा तो इन्होंने दिखाया, नगर पालिका के अधिकारियों ने, लोकल थाने के स्टाफ ने, कि ये गलियां हैं, ये नगर आपका क्षेत्र है, यहाँ अतिक्रमण जो हमें और मीडिया के सामने जो अतिक्रमण नजर आया उसको हमने उठाया। यदि गलती से कहीं छूट गया, जल्दबाजी में कहीं मेरे तो नजर में नहीं छूटा है, मीडिया का नहीं छूटा है, लेकिन तुम्हारी आंखों से देखता हूँ मैं कि कहीं छूट गया तो हमें बताना, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये सामने खड़ा है, बिल्कुल थाने के सामने, अभी देखता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, कभी नहीं रखूंगा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं रखूंगा बाहर, मेरी दुकान में कभी नहीं रखूंगा सर। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं देना, नहीं है ना, या है तो बता दो। मैं कब कह रहा हूँ मेरी दोस्तों, हमारी आपकी कोई दुश्मनी है। यदि आपके पास वाले का कोई हमारी नजर में नहीं आया हो, गलती से छूट गया हो, तो हम उसको भी कार्रवाई। हाँ उतराइए, टेनमेंट सब बाहर 20 फुट लगा रही है दुकान, ऊपर से हमने किसी उठाई अभी नहीं, एक चीज उठाई नहीं, तो फिर मेरी सीधा 20 फुट बाहर। सुनो, ये तो मामला ही हो रहा है, रोड के अंदर तकलीफ है 3 साइड से, अपने किसी 3 साइड उठाया क्या? टीन शेड किसी का भी नहीं उठाया गया। एक मिनट सर, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। खाटू में आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। खाटू के बंदे अगर ऐसा करेंगे, हम कुंभ में थे, कुंभ में जो मैं बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरी दुकान आप काउंटर देखिए, मेरी नाली के अंदर दुकान नहीं, उसको उठाया गया है नाली के अंदर। मेरे खाटू के लोगों को 20 साल से मैं देख रही हूँ,
यहाँ पर जो आएंगे 1 सेकंड में, अगर यहाँ सर गए ना आप तुरंत नाली पे लगाते हो। आप खुद एक बार समझिए, हम लोग बाहर से आके अगर हम यहाँ खर्चा करने आते हैं, सेवा देने आते हैं, इसके लिए मैं अगर बाबा आप के नहीं लिए। आप ये कहते हो कि सर गए हम काबू उठाते हैं। आप पूरी बात सुनो, बाबा के भरोसे अगर हम पब्लिक नहीं आएंगे, 2 साल कोरोना में आपके हाथ में कटोरा आ जाता, अगर हम नहीं आते तो पब्लिक आती है तो खाटू के लोग खा रहे हैं। आप लोगों को समझता है इस चीज का, फिर आप अवस्था क्यों नहीं कर रहे? तो मैं ये हम प्रयागराज में गए हैं, हमने खर्चा किया 15 लाख, लेकिन वहाँ के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया। खाटू के लोग एक भी नहीं मानता है, ये मैं गारंटी। अब आप ये कह रहे हो कि साहब जाते हैं हम काउंटर उठाते हैं। मेरी दुकान का कैमरा लगाओ, मैंने कल काउंटर छेड़छाड़ की और मेरी दुकान देखिएगा मैं नाली के अंदर हूँ या बाहर हूँ। अब महिला है, नीचे आओ, बात नहीं मैं इनसे ये नहीं कराते बिल्कुल भी। आराम से, मेरी तरफ से तो ऊंची आवाज में बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जी आप समझिए, ये अपने लिए नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए कर रहे, प्रजा के लिए कर रहे। यहाँ पे पब्लिक नहीं आएंगे, आप क्या करोगे? आप